नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। रूस में पीएम मोदी के सामने बैठकर चीन के राष्ट्रपति ने आज वो कह दिया जो सुनकर पूरा पाकिस्तान सन्न पड़ गया। पाकिस्तान चीन को अपना परम मित्र बताता है और भिखारी होने के बावजूद चीन के भरोसे ही ऐंठता फिरता रहता है। लेकिन मोदी के डिप्लोमेटिक जाल में उलझकर चीन की चाल ऐसी पलटी कि उसके कंधे पर बैठा पाकिस्तान मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। आज रूस में बैठकर मोदी ने पाकिस्तान से क्या क्या छीन लिया, पाकिस्तान के कटोरे में अब क्या कुछ बाकी रह गया है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। 5 साल बाद मोदी जिनपिंग मिले, पाकिस्तान क्यों भुने जले? क्या वजह है कि पाकिस्तान को ऑब्जर्वेटरी मेंबर भी नहीं बनाया गया, इवन गेस्ट के तौर पे नहीं बुलाया गया, तुर्की को बुला लिया गया। चीन के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि इंडिया को निकाल देता, पाकिस्तान को शामिल कर दो। ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम मोदी जिनपिंग का डायलॉग, पाकिस्तान बेरोजगार। What a wonderful work Dr. जयशंकर has done. वो वर्क क्या है कि ब्रिक्स में जाने से पहले उन्होंने भारत ने और चाइना ने अपने बॉन्ड को रिजॉल्व कर दिया। चीन ने छोड़ा साथ, शहबाज को अब मोदी से ही आस। इंडिया यानी रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनाने में, तो बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि डेवलपमेंट हो। कहा यह जा रहा है कि भारत जो है इट इज लाइकली गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप। अगर इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट वजह होती तो डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान ना आते। पाकिस्तान को यह समझ आने लगा है कि अब उसका वही होगा जो भारत चाहेगा। पाकिस्तान की इस समझ के पीछे की वजह रूस की ये तस्वीरें हैं, जिन्हें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया नजरें गड़ाकर स्कैन करने में लगी है। मोदी और जिनपिंग के बीच 5 साल बाद यह मुलाकात ब्रिक्स समिट की साइडलाइन पर हुई। इस मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो कहा वो सुनकर चीन के भरोसे भारत से दुश्मनी करने वालों के सारे भ्रम दूर हो गए। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting. China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global south. For both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations, it's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. जिनपिंग के कहने का साफ साफ मतलब ये है, पहला, चीन अब भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने नहीं बनाने के मूड में है। दूसरा ये कि अच्छे संबंधों के लिए चीन भारत को प्राचीन सभ्यता की दुहाई दे रहा है। तीसरा, चीन भारत के साथ हर समस्या का समाधान निकालना चाहता है। और चौथा ये कि चीन भारत से आर्थिक रिश्तों के आड़े किसी चीज को नहीं आने देना चाहता। जिनपिंग के दिल की ये बातें शहबाज शरीफ कान लगाकर सुन रहे हैं। हमने अपने आप को उस लेवल तक लेकर ही नहीं गए कि दूसरी कौमों की, दूसरी मुल्कों की मजबूरी बन जाए, हमारी जरूरत बन जाए कि वो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को जो है वो बहाल रख सकें, या किसी हर हाल में। इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि इख्तिलाफात के होते हुए भी वो एक दूसरे की जरूरत है। हम फिलहाल अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर ही फोकस कर लेना, तो ये बहुत बड़ी बात है। को याद होगा अभी कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले, हफ्ता एक पहले पाकिस्तान के अंदर एससीओ की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे और उन्होंने आने से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एससीओ का मेंबर हूँ। मैं एससीओ का मेंबर हूँ सिर्फ इसलिए मैं जा रहा हूँ, और मैं ट्रेड रिलेशन और किसी मामले के बारे में मैं बात ही नहीं करूँगा।
करूंगा। ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम अमेरिका का फोन आया तो फिर ऐसे ही होना। तो फिर इसका मतलब गलती हमारी है, ना रशिया की गलती है, ना इंडिया की और ना ही अमेरिका की। मोदी और पुतिन की मुलाकात को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी इस हेडलाइन से समझिए, जो पाकिस्तानी अखबारों में आज दिन भर छाई रही। पाकिस्तान की इस बेचैनी की वजह एकदम सीधी और साफ है, वो ये कि अगर चीन और भारत के आपसी विवाद हल हो जाते हैं तो पाकिस्तान के पास करने को कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अभी तक वो भारत के खिलाफ कठपुतली की तरह ही इस्तेमाल होता आया है। इसीलिए ब्रिक्स मीटिंग से ठीक पहले जैसे ही भारत चीन समझौते की खबर आई, पाकिस्तान में अनाप शनाप बयानबाजियों की बाढ़ आ गई। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। अच्छा। हर चीज़ में, उनकी इकोनॉमी में हर किस्म का मतलब साथ दिया है। तो उनको ये नहीं चाहिए था कि इंडिया को नहीं शामिल करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया पहले चीन के खिलाफ था। अच्छा। तो इसलिए इन्होंने चीन के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि इंडिया को निकाल देता, पाकिस्तान को शामिल करता। अब इंडिया प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान को शामिल ना करे। वो कौन होता है पाकिस्तान का? इंडिया तो मेन पार्ट है ब्रिक्स का, इंडिया को कैसे जो है वो चीन निकाल सकता है? पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे चीन के हमला हुआ था। अच्छा। चीन ने किया, इंडिया ने किया था ना। अच्छा। तो इंडिया ने इन पर हमला किया, जो इन पे हमला किया वो उसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इनको चाहिए कि उस वक्त पाकिस्तान ने इनका साथ दिया था। अच्छा। तो पाकिस्तान को इनको चाहिए कि साथ मिलाए, इंडिया को बाहर निकाले। तो जैसे इंडिया कौन होता है कि हमें हमारे मुल्क को रोकने वाला? इस तस्वीर को गौर से देखिए। पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, जयशंकर और डोवाल, सबके चेहरे पर खिलखिलाहट है। तस्वीर बीच बैठक की है। ये तस्वीर पश्चिमी देशों में भी चर्चा का विषय बनी है। तस्वीर का मैसेज ये माना जा रहा है कि मोदी और पुतिन ने मिलकर पूरा वर्ल्ड गेम ही बदल डाला, क्योंकि मोदी और जिनपिंग के साथ आने में पुतिन का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। वंडरफुल वर्क डॉक्टर जयशंकर हैज डन। वो वर्क क्या है कि ब्रिक्स में जाने से पहले उन्होंने, भारत ने और चाइना ने अपने बॉडी को रिजॉल्व कर वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। को ये जवाब दिया, भारत का ये फायदा हुआ है। लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो, उनके पास भी चॉइसेस मौजूद। रशियन जुबान में पुतिन साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने रशियन जुबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं। मैं बात करूंगा कि आपके हालात क्या है। आपके हालात ये हैं, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 4 करोड़ खैरात मांग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक और हेडलाइन देखिए। पाकिस्तानी वित्त मंत्री उम्मीद जता रहे हैं कि चीन से कर्ज अदायगी के वक्त में छूट का भरोसा मिल गया है। पाकिस्तान चीन का पक्का यार बना हुआ है, लेकिन रिश्तों की बुनियाद अभी भी खैरात ही है। जबकि मोदी और जिनपिंग को साथ आने में भले ही 5 साल लग गए, लेकिन जब साथ आए तो बराबरी की शर्तों पर आए। दोनों देश ब्रिक्स के कोर मेंबर हैं। दुनिया की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इन्हीं दोनों देशों में जनरेट होता है। दूसरी ओर चीन का खासम खास होने के बावजूद पाकिस्तान अब ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए भी खैरात मांग रहा है। पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखिए, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहां पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें व्हाट डज मोदी सेज। मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। वैसे मोदी और जिनपिंग की गर्मजोशी से एक तरफ पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी, तो दूसरी तरफ उसे कुछ दिलासा भी मिला है। बात यह है
कि पाकिस्तान को ब्रिक्स की सदस्यता चाहिए। ये सदस्यता भारत की सहमति के बगैर नहीं मिलेगी। भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान है, तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए चीन भारत को मना लेगा और भारत पाकिस्तान को मेंबरशिप की सहमति दे देगा। ये सारी तिकड़म हवा हवाई नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारों में बकायदा आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि चीन भारत का बॉर्डर विवाद हल होने से पाकिस्तान के लिए भारत को चीन मना ही लेगा। बहुत सारी कंट्रीज ये कोशिश कर रही है कि ये उस ग्रुप का हिस्सा बने, यानी ब्रिक्स का हिस्सा बने। उसके लिए भी लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आए थे SCO समिट में पार्टिसिपेशन के लिए, और शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ माइट भी पॉसिबल कि चली जाएं, क्योंकि अगर ब्रिक्स का मेंबर पाकिस्तान इंडिया भी हेल्प करता है और वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है, तो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि इस ग्रुप का पाकिस्तान मेंबर बन जाए। इंडिया यानी रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनाने में। एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि डेवलपमेंट होगी। शी जिनपिंग मोदी से शहबाज शरीफ की सिफारिश किस तरह करेंगे? भारत को पाकिस्तान की सदस्यता के लिए मंजूरी देने पर कैसे राजी करेंगे? मोदी इस पर क्या विचार करेंगे, कब करेंगे? ये सब बातें अभी बहुत दूर की हैं। फिलहाल की सच्चाई तो यह है कि रूस में ब्रिक्स के 10 सदस्य देशों समेत कुल 36 देश बैठक में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान के दूसरे यार तुर्की को भी न्योता मिला था, लेकिन पाकिस्तान मुंह ताकता ही रह गया। कश्मीर के ऊपर अंबर जी बात करते हैं कि तुर्की वो कंट्री जो कि ऑलमोस्ट देखा जाता था कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कश्मीर के मामले में तुर्की साथ खड़ा है, ठीक है। आज वो भी चाह रहा है ब्रिक्स का मेंबर बनना, वो भी एज ए गेस्ट रशिया जा रहा है, यानी पाकिस्तान को इग्नोर करता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं कश्मीर के मामले पे वो बहुत दूर का मामला है, उसको मैं पहले जहाँ खड़ी हूँ पाकिस्तान के इसके मसलों से ही मैं बाहर नहीं निकली। मैं आपको कश्मीर का क्या बताऊं? क्या वजह है कि पाकिस्तान को ऑब्जर्वेटरी मेंबर भी नहीं बनाया गया, इवन गेस्ट के तौर पे नहीं बुलाया गया, तुर्की को बुला लिया गया, पाकिस्तान नहीं गया। इस्लामाबाद में SCO की बैठक में जयशंकर ने 2 खरी बातें कही थीं। पहली, सीमा पार आतंकवाद एक्सपोर्ट को लेकर निशाने पर पाकिस्तान था, और दूसरी, अखंडता और संप्रभुता के सम्मान को लेकर निशाने पर चीन था। चीन LAC के मामले में तो लाइन पर आ गया है, अब बारी है LOC की, क्योंकि चीन का CPEC LOC के दूसरी तरफ POK से होकर ही पाकिस्तान में प्रवेश करता है। अब हो सकता है फिर और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने की जो सिचुएशन है चाइना और इंडिया के बीच नजर आए, तो अगर हम इसको और भी डिटेल में हम इन डेप्थ और भी बात करना चाहेंगे तो बहुत सारी बातें हो सकती है। पुतिन भी ऐसा चाहेंगे ना, तो क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पुतिन के लिए वो जो उनके मकासद हैं उसको अच्छे तरीके से हासिल कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली इसको ऐसे ही देखा जा रहा है, इसके ऊपर नजर है, तो वो कंट्रीज तो देखेंगे जो ये देख रहे हैं कि ये क्या होने जा रहा है, ये कहीं हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं हो रहा है, ये आगे इनका क्या एजेंडा है वगैरह वगैरह। एनीवेज, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश पूरी है कि वो रशिया के साथ जो बड़े अच्छे रिलेशंस बनाए। पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ चीन ही एक दमदार मददगार रह गया था। पाकिस्तान पर चीन का करीब $30 अरब का कर्ज है, जिसका ब्याज चुकाने में भी वो नाकाम है। इसके बावजूद चीन अभी भी कुछ न कुछ खैरात पाकिस्तान की झोली में डाल ही देता है। अब जब चीन के रिश्ते भारत के साथ सुधरने लगे हैं, तो कर्ज पाने के लिए पाकिस्तान की उपयोगिता भी कम हो गई है। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है, हमने हर मुल्क के हम मकरूज है। हम दुबई के साथ बात करते हैं, उनको भी पता है ये भिखारी आगे भीख मांगने के लिए आगे। हमारी इकॉनमी इस तरह नहीं सेट होगी कभी भी। कोई भी मुल्क जो अपनी आप को गुलाम बना ले, ये हमें अमेरिका किस कदर हमें नीच समझते हैं कि हमें उन्होंने 20 साल अपनी जंग में भी धकेला, और फिर भी इतनी शर्म वाली बात है, मुझे शर्म आती बात करने, वो फिर भी हमारी कुर्बानियों को समझ ही नहीं पा रहे। मोदी ने पाकिस्तान से चीन तो छीन ही लिया, अब उसकी मुस्लिम उम्मा वाली रट भी खतरे में है।
इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान फिलिस्तीन के पक्ष में सबसे ज्यादा रैलियां पाकिस्तान में निकली, सबसे ज्यादा जहरीले भाषण पाकिस्तान में ही दिए गए, लेकिन फिलिस्तीन ने पाकिस्तान की बजाय मदद भारत से मांगी। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो उनकी मीटिंग जो है वो शी जिनपिंग से तो हो ही गई, लेकिन साथ साथ उनकी मीटिंग जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ भी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि दोनों लीडर्स ने हमास और इजराइल के ऊपर भी बात की है और साथ साथ चाबहार पोर्ट के ऊपर भी दोनों में डिस्कशन हुई है। यहाँ तक कि फलस्तीन के लोग जो हैं, जब वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आए और अभी भी हैं खैर, तो उन्होंने उस वक्त अगर आवाज लगाई थी तो उन्होंने भारत को आवाज लगाई थी और पाकिस्तान को आवाज नहीं लगाई थी, जो कि हर वक्त मामा चाचा बना रहता है सब लोगों का। आखिर फलस्तीन के लोगों ने हमें क्यों नहीं पुकारा, हम जो मुस्लिम उम्मा के चौधरी हैं हमें क्यों नहीं कहा, उसके बजाय एक नॉन मुस्लिम कंट्री के लीडर को, प्राइम मिनिस्टर को आवाज क्यों दी गई। पैसों की खातिर कभी अमेरिका तो कभी चीन के पाले में नाचने वाले पाकिस्तान की बेशर्म मौका परस्ती रूस के कजान में टाए टाए फिस हो चुकी है। अफगानिस्तान मसला खत्म होने के बाद अमेरिका उसे पहले ही दुत्कार चुका है और अब चीन ने भी ठोकर मार दी है।